हालेलुया। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। आज का वचन जब आप सुनोगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को। आदम को बनाया परमेश्वर ने किस लिए? कि परमेश्वर की बड़ाई करेगा। परमेश्वर चाहता है जितने भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो सब क्या हो? आदम की तरह। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग आदम की तरह बने। क्यों? क्योंकि उस समय जब आदम परमेश्वर ने बनाया था तो ना तो उसको घर की चिंता थी, ना परिवार की चिंता थी, ना उसको बच्चों की चिंता थी, ना किसी और चीज की। उसको सिर्फ क्या था? परमेश्वर की बड़ाई करना। वो क्या कहता था परमेश्वर को कि वाह परमेश्वर, तूने क्या गजब चीज बनाई है। वाह परमेश्वर, तूने कितने अच्छे पेड़ पौधे बनाए हैं। वाह परमेश्वर, तूने जीव जंतु कितने अच्छे बनाए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग उस आदम की तरह बनो, जिसको सिर्फ क्या करना था? परमेश्वर की बड़ाई। परमेश्वर चाहता है आज जो आप लोग परमेश्वर ने बनाए हो, परमेश्वर आप लोगों को चाहता है कि आप लोग किसकी तरह बनो? आदम की तरह। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग मैंने बनाए हैं, इस संसार को छोड़कर, इस संसारिक बातों को छोड़कर क्या करें? परमेश्वर की बड़ाई। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग आदम की तरह बनो, जिसको कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी चिंता नहीं थी, ना उसको खाने की चिंता, ना उसको ओढ़ने की, ना उसको पहनने की। क्योंकि आदम जब परमेश्वर ने बनाया था, उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। वो नंगा था और सिर्फ क्या करता था? वाह परमेश्वर, तूने क्या गजब चीज बनाई है। वाह परमेश्वर, वो हर चीज में क्या करता था? वाह वाह करता था परमेश्वर की। परमेश्वर हम लोगों को जो आज संसारिक दुनिया में फंसे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है इस संसारिक दुनिया से बाहर निकल के सिर्फ क्या करो? परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग उस आदम की तरह बने जो शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया था। जब आदम ने पाप किया था तो उस पाप के द्वारा हम लोगों के जीवन में पाप आ गया था। हालेलुया। उस पाप में हम आज भी उलझे हुए थे। जब परमेश्वर को यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया, तब परमेश्वर ने हम लोगों को आदम बनाने के लिए अपने आप को क्या किया? क्रूसीफाई, बलिदान किया अपने आप का, ताकि हम क्या कर सके? उस आदम की तरह बन सके जो परमेश्वर ने शुरुआत में आदम बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से यही एक्सेप्ट करता है कि आप उस आदम की तरह बनो जो परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इंसान किस चीज के पीछे भागता है? इस संसार के पीछे। और परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग आदम की तरह बनो। तो प्रभु यीशु मसीह ने आके हम लोगों को आदम बनाने की कोशिश करी है, अपने आप को बलिदान किया और अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, ताकि हमें परमेश्वर की अगुवाई में चले और पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हम आदम कैसे बने। हमें आदम बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को बताना चाह रहा है कि आप लोगों ने आदम कैसे बनना है, परमेश्वर के पवित्र वचन को कैसे फॉलो करना है।
क्योंकि परमेश्वर ने बोला हुआ है जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भरमाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि मेरे बाद वो दुष्ट आएगा जो तुम्हें भरमा देगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि आप लोगों को कोई भी भरमाने ना पाए। आज पवित्र वचन से परमेश्वर जो हमें बताना चाह रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा कैसे समझाना चाह रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं, कैसे हम लोगों को उन लोगों से बचने के लिए कह रहे हैं जो आप लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। बाइबल निकाल लेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 4थी आयत मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। परमेश्वर ने क्यों बोला ऐसा कि आप लोगों को कोई भी भरमाने ना पाए? प्रभु यीशु को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर को पता था आप लोगों को भरमाने के लिए इस संसार में कौन है? वो दुष्ट। वो दुष्ट आप लोगों को भरमाने के लिए खड़ा हो जाएगा और आपको ऐसा भरमाएगा कि आपको परमेश्वर से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि आप सावधान हो जाओ। परमेश्वर ने बोला सावधान हो जाओ, कोई भी तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। और आयत 5 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। हालेलुया। और बहुतों को भरमाएंगे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या बोला है? बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं कौन हूं? मसीह। वो मसीह का भेष तो धरेंगे, वो मसीह का भेष धरेंगे, भोली भेड़ बनकर कलीसिया में आएंगे, मसीह कहलाएंगे, अपने आप को क्या कहेंगे? हम क्या है? मसीह हैं। प्रभु यीशु ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि उन लोगों से सावधान हो जाओ जो आप लोगों को इस भीड़ के अंदर मिलेंगे और आपको भरमाएंगे। वो अपने आप को मसीह तो बताएंगे, पर लेकिन वो अंदर से क्या करेंगे? शैतान का काम। क्योंकि जो लोग इंसान को भरमाता है, एक चुने हुए को भरमाता है, तो किसका काम करता है? शैतान का काम करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम सावधान हो जाओ। ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को मसीह बताएंगे और क्या करेंगे? चुने हुए लोगों को भरमा देंगे। प्रभु यीशु ने बोला हुआ है, आयत 5 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु ने क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि ऐसे लोग खड़े होंगे। ऐसे लोगों को कौन? शैतान इस्तेमाल करेगा। वो किन लोगों को इस्तेमाल करता है? जो विश्वास में कमजोर हो, जो पवित्रता में नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते, वो अपने मन की हद पर चलते हैं। वो लोग होंगे ऐसे लोग, क्योंकि उन्हीं लोगों को शैतान इस्तेमाल कर सकता है। एक पवित्र इंसान को शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही लोग एक चुने हुए को भरमाएंगे, उसी को शैतान इस्तेमाल करेगा। हो सकता है वो आपके साथ आपकी कलीसियाओं में बैठा हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, या आपके रिश्तेदारों में हो। यहाँ पे प्रभु यीशु ने बोला है कि वो अपने आप को मसीह तो बोलेंगे, पर लेकिन वो क्या करेंगे? चुने हुए लोगों को भरमाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने समझना है वो कैसे भरमाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले वो क्या काम करेंगे? आप लोगों को
इस चर्च से दूर करेंगे जिस चर्च से जुड़ने के बाद आपके जीवन में काम हुए, आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें मिलती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो लोग आपको चर्च से दूर करेंगे। क्या करेंगे, उस चर्च से दूर करेंगे जिस चर्च से जुड़ने के बाद आपके जीवन में आशीषें आई है, आपके जीवन में खुशहाली आई है। क्योंकि शैतान को पता है इस चर्च से जुड़ने के बाद इसके जीवन में आशीषें खुल चुकी हैं। अब इस चर्च में इनका ऊपर बैठा है कोई प्रेयर करने वाला, जो परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनता है। शैतान सबसे पहले यही काम करेगा, आप लोगों को उस चर्च से दूर करेगा जिस चर्च में आपको सामर्थ मिलती है, जिस चर्च के अंदर जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में आशीषों को पाए हो, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हुए हैं। उस चर्च से क्या करेगा शैतान, आपको दूर करने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा, वो उन लोगों को खड़ा करेगा जो पवित्रताई में नहीं चलते। वो क्या है, मसीह के विरोधी हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोला है कि ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह के गया है कि बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो अपने आप को मसीह कहलाएंगे और चुने हुए को भी भरमा देंगे। कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के वचन सच्चे हैं? एक एक वर्ड, एक एक बिंदु सच है परमेश्वर की। जो परमेश्वर ने शब्द बोले हैं वो होने ही होने हैं और वो सच है, एक भी वर्ड गलत नहीं है। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हो, आप परमेश्वर में आने के बाद अपना हृदय परमेश्वर को दे चुके हो, तो आप आज लोग विश्वास करना, आप लोगों को परमेश्वर ने मुझे इसलिए बोला है कि आप लोग भरमाए ना जाओ। परमेश्वर चाहता है आप लोगों को उस आदम की तरह बनाए जो आदम परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा क्या होगा, वो आपको उस अगवे से दूर करेगा जिस अगवे की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता है। आप लोग गवाही सुनते होंगे, पास्टर जी ने प्रार्थना करी, हमारे जीवन में काम हुए। पास्टर जी ने प्रार्थना करी, मैं बीमार था, ठीक हो गया। प्रार्थना करी, रसोली निकल गई। प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो गया। उस पास्टर से दूर करने के लिए शैतान आपको इस्तेमाल करेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा। किसके थ्रू? उन लोगों के थ्रू जो विश्वास में कमजोर है, जो पवित्रता में नहीं चलते, जो अपने आप को मसीह तो कहलाते हैं पर लेकिन मसीह का कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है। वे लोग ही इस्तेमाल किए जाएंगे। ध्यान रखना आप लोगों ने, कौन लोग इस्तेमाल किए जाएंगे? जो अपने आप को पवित्रता में नहीं लेकर चलता। शैतान उसको इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा? सबसे पहला काम उसका होगा, आपको उस चर्च से दूर करेगा जिस चर्च से आपको सामर्थ मिलती है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम हुए चर्च से जुड़ने के बाद और आपकी आशीषें खुली है। सबसे पहला शैतान का काम यह होगा कि आपको उस चर्च से दूर करेगा। और दूसरा काम क्या होगा? आपको उस पास्टर से दूर करेगा जिस पास्टर की प्रार्थना के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम होते हैं। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर जो इस पास्टर से दूर कर दिए तो ऑटोमेटिकली के जीवन में काम नहीं होने। हालेलुया। तो ये दूसरा क्या था जो शैतान इस्तेमाल करता है। तीसरा क्या बोलेंगे लोग भरमाने वाले? बोलेंगे इस चर्च के अंदर सामर्थ नहीं है, इस पास्टर के अंदर सामर्थ नहीं है। क्या करेंगे? तू एक काम कर, मेरा एक पास्टर है, तो उसके पास चल, वहां पर तुझे सामर्थ भी मिलेगी और तेरे जीवन में काम भी होंगे। आप लोगों को क्या करेंगे? चर्च से दूर करने के लिए भरमाएंगे कि आप उस चर्च से दूर हो जाओ, मैं आपको दूसरी चर्च में लेके चलती हूँ या लेके चलता हूँ। आपने ध्यान रखना है, वो शैतान की चाल है। वो लोग मसीह के कौन है?
विरोधी हैं जो आप लोगों को ऐसी बात बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस चर्च से जुड़ने के बाद आप लोगों ने गवाहियां भी सुनी है। आप YouTube पर चैनल निकाल के देखो, बड़ी बड़ी गवाहियां आई है, और एक भी जन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां ना बनी होगी। जो अपने अगम के साथ एकजुट होकर चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां ना बनी होगी। सारे लोग आपको मिलेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर ने गवाही बनाई है। इसलिए आप लोगों को चर्च से दूर करने के लिए ऐसे लोग खड़े होंगे, और चर्च से दूर करने के लिए क्या करेंगे? चर्च की बुराई करेंगे, पास्टर की बुराई करेंगे, प्रभु के दास की, प्रभु की दासी की क्या करेंगे? बुराइयां करेंगे। आप लोगों ने समझना है वे कौन लोग होंगे? वे मसीह के विरोधी हैं, और वो लोग वैसे होंगे जो प्रभु यीशु ने बोला है, वे मसीह का भेष तो धरकर आएंगे, पर लेकिन वो क्या करेंगे? चुने हुओं को भरमाएंगे। प्रभु यीशु ने बोला है कि आप लोग सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु को पहले से ही पता था कि ऐसे शैतान काम कर सकता है, कि आपको उस चर्च से दूर कर देंगे जिस चर्च से आपको सामर्थ्य मिली है, जिस चर्च से आपके जीवन में काम हुए हैं। वो लोग क्या करेंगे? चर्च से दूर करेंगे, पास्टर की बुराई करेंगे, उस पास्टर से आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, और चर्च की बुराई करके, पास्टर की बुराई करके, कमियां निकलवा के आपको बताएंगे। उन लोगों से क्या करना है? सावधान हो जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। वो यही लोग हैं जो आप लोगों को क्या करेंगे? भरमाएंगे और आपको मार्ग से भटका देंगे। मत्ती 24 की पुस्तक उसके 23वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है? आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। वो लोग आपको बोलेंगे आप मेरे साथ चलो, परमेश्वर का आत्मा वहां पर बहुत अच्छा से काम करता है, उस चर्च में चलो, या फलानी जगह चलो, या उस पास्टर के पास चलो। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला है? ध्यान से सुनना है। लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ आप लोगों को बता रहा है, कोई आपके सामने पास्टर की चुगली करे, या प्रभु विदासी की चुगली करे, चर्च की चुगली करे, निंदा करे, आपको दूसरी चर्च के बारे में बताए, आप लोगों ने समझना है वो कौन है? मसीह के विरोधी है। वो अपने आप को मसीह तो बोलेंगे, पर लेकिन अंदर से क्या होंगे? वो भेड़िए। आयत 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। परमेश्वर ने कहा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और क्या करेंगे? बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आप लोगों को वचन में क्लियर कर दिया है कि ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चुने हुओं को भरमाएंगे। आप लोगों ने विश्वास नहीं करना है किसी का भी, चाहे वो परमेश्वर का, चाहे आपकी कलीसिया में आप कोई बैठा हो, चाहे कोई ना बैठा हो, चाहे वो आपका घर का लोग हो, चाहे वो आपके परिवार का लोग हो। अगर आपको चर्च से दूर करने की बात करे तो सोच लेना वो उन्हीं लोगों में से है जो आज परमेश्वर आप लोगों को बता रहा है। आप लोगों के सामने परमेश्वर के दास की, परमेश्वर की दासी की अगर बुराई करेगा तो सोच लेना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कोई किसी की बुराई करेगा तो वो कौन है? मसीह का विरोधी। हालेलुया। इन बंदों से क्या करना है? सावधान होना है। उन बंदों से हाथ जोड़ना है। उन लोगों को बोलना है कि आप अपने मार्ग पे जाओ, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। हम किसके मार्ग पर चलेंगे? प्रभु यीशु के। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूं।
आप लोगों ने बोलना है कि हम जीवन सत्य और मार्ग पर चलेंगे, हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, हमें मसीह विरोधी के पीछे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम पहचान चुके हैं मसीह विरोधी कौन है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने समझना है, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला है कि आप लोगों को सामने ऐसे लोग खड़े होंगे जो मसीह का भेष को धरेंगे, आप लोगों के बीच में बैठेंगे, खड़े होंगे, आप लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने समझना है ऐसे लोगों से क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाह रहा है। आप लोग समझने की कोशिश करो, परमेश्वर की अगुवाई में चलो, पवित्रता में चलो, शैतान आपको इस्तेमाल ना करने पाए। और ऐसे लोगों से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है जो मसीह के विरोधी हैं। परमेश्वर ने बोला है, आज देश में मैं आपको शुरू से पढ़ के सुनाऊंगा, लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुनुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला है, देखो मैंने ये पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। और यीशु ने बोला है, मैंने आप लोगों को पहले ही सब कुछ बता दिया है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आप लोगों ने सतर्क रहना है, आप लोगों ने ऐसे बंदों से बचना है, आप लोगों को वो लोग भरमाने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर से दूर करने के लिए वो सारे हरकतें अपनाएंगे, ऐसे ऐसी चाल चलेंगे, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, आपके कानों को भर देंगे। क्योंकि झूठे जो लोग हैं, प्रभु यीशु ने बोला है, झूठे जो लोग होंगे वो खड़े होंगे और वो आपको बहकाएंगे। 2 कुरिन्थिया उसका 11वां अध्याय सभी निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमें जो सतर्क करने की कोशिश की है, आप लोगों को वचन समझ आने चाहिए। लिखा है, तो मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट किए न जाए। सभी कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसे लोग आपको भरमाए ना, वो अपनी चतुराई से आपको कहीं बहका ना दे। इसलिए आपको समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आप लोगों को साफ साफ बोला हुआ है कि आप लोगों के सामने ऐसे लोग मिलेंगे जो मसीह का भेष को धरेंगे और चुने को भरमा देंगे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे और चुने को भी भरमा देंगे। आप लोगों ने कैसे उनको पहचानना है? आज के वचन को ध्यान से सुनना है, एक एक वचन, एक एक शब्द आपने नोट करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपके सामने भी ऐसा बंदा आगे खड़ा हो जाए। आप लोगों ने पहचानना है उस बंदे को, ताकि आप किसी भरमाई में ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है, मैं डरता हूं कोई तुम्हें बहका ना दे। तुमने कैसे उन लोगों को पहचानना है कि वे तुम्हारे पास आए हैं? मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, ध्यान से सुनना है परमेश्वर क्या कहता है। लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया, क्या कहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से
सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। यानी कि भेड़ कौन? आप लोग सीधे साधे, आप सीधे साधे लोग हो, परमेश्वर की भेड़ हो। आप लोगों के बीच में वो लोग आएंगे। परमेश्वर ने बोला है कि भेड़ों के बीच में क्या आएंगे? भेड़ी आएंगे। उन भेड़ी से क्या होना है? सावधान होना है। हालेलुया। लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आप जो वो लोग आएंगे आपके पास, उनके फलों से, यानी उनके कर्मों से, उनके शब्दों से आप उनको पहचान लोगे। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला है आपको कैसे उनकी पहचान करनी है? उनके शब्दों से, उनके चाल चलन से, उनके रवैये से। वो लोग आपकी सामने किसी की भी निंदा करेंगे, किसी की भी चुगली करेंगे, तो ये परमेश्वर के फल नहीं है, ये परमेश्वर के विरोधी है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है आप लोगों को सावधान होना है, ऐसे लोगों को बचना है। आप लोगों ने पहचानना है। आप लोगों ने कैसे पहचानना है? उनके रवैये से, उनके शब्दों से, उनके कैरेक्टर से, उनके चाल चलन से, उनके बोलने से, उनके उठने से, उनके समझने से और उसकी चालों से आप लोगों ने क्या करना है? उन चीजों से आपने पहचानना है। वे लोग किसी की बुराई करेंगे तो वो प्रभु के दास की, जब प्रभु की दासी की, चर्च की, कलीसियाओं की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तो सोच लेना वो परमेश्वर के काम नहीं है। परमेश्वर ने बोला है कि बेटा अगर तुझे से गाली पके कोई तो तू उसको माफ कर, और कोई तुझे थप्पड़ मारे तो तू दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दे। परमेश्वर ने बोला है कोई तुझे 1 किलोमीटर लेकर जाए तो तू उसके साथ तू 5 किलोमीटर जा। कोई तेरा कुर्ता छीन ले तो उसको धोती भी दे दे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ऐसे शब्द बोले हैं कि तू किसी की निंदा मत कर, किसी की चुगली मत कर, किसी की बुराई मत कर, अगर कोई तेरा बैरी है तो परमेश्वर ने क्या बोला है? तो उसके लिए प्रेयर कर। कोई तुझे सताता है उसके लिए प्रेयर कर। कोई तुझे गलत बोलता है उसके लिए प्रेयर कर, उसको गलत मत बोल। प्रभु यीशु ने तो हमें क्या शिक्षा दी है? गलत के बदले गलत मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मत मारो, किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो, गलत चुगलियां मत सुनो, या कोई भी ऐसे गलत काम मत करो जो आपको परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। अगर आपके बीच में ऐसे लोग आए, अगर वो निंदा करे, किसी की चुगली करे, परमेश्वर के दास की बोले इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, या ये ऐसा है या वो वैसा है, तो आप लोगों ने समझना है वो कौन है? मसीह का विरोधी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र की जो निंदा है वो बर्दाश्त की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालेलुया। जब ऐसे लोग पात्रों को नहीं छोड़ते जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो वो कौन होंगे? आप लोग अंदाजा लगाओ कौन होंगे? वो तेज बोलेंगे, कौन है वो? किसके विरोधी हैं? मसीह के विरोधी। ऐसे लोगों से क्या करना है? सावधान रहना है, दूर रहना है। जो आपका नंबर ले, आपको फोन करे, आपके सामने किसी की बुराई करे, किसी की निंदा करे, किसी की चुगली करे, तो क्या करना है? आपको समझना है वो कौन है? मसीह का विरोधी। आप लोगों को क्या करने आया है? वो मार्ग से भटकाने आया है। और प्रभु यीशु कहता है मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, खड़े होंगे और चुने को भी भरमा देंगे। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। आप लोग चर्च में आते हो, आपको आशीष मिलती है, बड़ी गवाही आपके जीवन में परमेश्वर करता है। आप लोग चर्च में बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते भी हो, और उसी चर्च से आपको दूर करने की वो कोशिश करेंगे ताकि
शैतान का काम यही है कि आपको सबसे पहले उस चर्च से दूर करे जिस चर्च के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। जिसके अंदर शैतान होगा वो चर्च से दूर करने की कोशिश करेगा आपको, उस चर्च से दूर करेगा जिस चर्च के अंदर सामर्थ है। जिस पास्टर के अंदर सामर्थ होगी उस पास्टर से आपको दूर करेगा, आपको निंदा करेगा, चुगली करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा। और प्रभु यीशु ने कहा है ऐसे लोगों से दूर होना है। वो कौन है? वो मसीह के विरोधी है। वो कौन है? मसीह के विरोधी है। ऐसे लोगों से क्या करना है? दूर होना है। वो आप लोगों को क्या करेंगे? भटकाएंगे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत, परमेश्वर ने बोला है कि तुम उन लोगों से डरो जो आप लोगों को घात कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है उनसे मत डरना। परमेश्वर ने बोला है जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं करते। आप लोगों ने उनसे नहीं डरना क्योंकि वो सिर्फ क्या करेंगे? शरीर के ऊपर हमला करेंगे पर लेकिन आत्मा को नहीं छुएंगे, आत्मा को वो नहीं छू पाएंगे। परमेश्वर कहता उन लोगों से नहीं डरना है परंतु किससे डरना है? परमेश्वर ने बोला है पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि उन लोगों से बचना है जो आपके शरीर को और आपकी आत्मा को नरक की आग में ले जाके धकेल सके। उन लोगों से परमेश्वर ने बोला है क्या करना है? सावधान होना है। हालेलुया। कि आप लोगों ने क्या करना है? उन लोगों से सावधान होना है जो आप लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। उन लोगों से हाथ जोड़ देने हैं। उन लोगों को बोलना है कि भाई या बहन तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला बंदा हूँ। हालेलुया। इसलिए ऐसे बंदों से क्या करना है? सावधान होना है। ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि वो क्या है? मसीह के विरोधी। आप लोगों ने पहचानना है, आप लोगों ने समझना है और उन लोगों से दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि वही लोग हैं जो आपकी शरीर को और आपकी आत्मा को घात कर सकते हैं। और यीशु ने बोला है मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में परमेश्वर ने बोला है कि ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है जो शरीर और आत्मा को घात करे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, आपको समझ दे, आपको पहचानने में परमेश्वर आपको समझ दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे।